बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर बरलास और आप देख रहे हैं उमर बरलास अपडेट्स। नाज़रीन, हमने मुंतखब अहादीस के वाक़यात का एक सिलसिला शुरू किया है। यूँ तो आपने मुख्तलिफ़ मज़हबी रहनुमाओं से ये वाक़यात सुन रखे होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने अहादीस के वाक़यात को रेफ़रेंस के साथ मिन-व-वन पेश किया है। इसमें अपनी तरफ से कुछ भी इज़ाफ़ा या काट-छाँट नहीं की है। हर वाक़या में हमारे लिए सीखने और अमल करने के लिए बहुत कुछ है। उम्मीद है आपको ये हमारा नया सिलसिला पसंद आएगा। नाज़रीन, आज का हदीस का खूबसूरत वाक़या कुछ इस तरह है। मुस्नद ने बयान किया, कहा हमसे अब्दुल वारिस ने बयान किया। दूसरी सनद और हमसे इसहाक बिन मंसूर ने बयान किया, कहा हमको अब्दुल समद ने खबर दी, कहा कि मैंने अपने वालिद अब्दुल वारिस से सुना। उन्होंने बयान किया कि हमसे अबू तय्याह यजीद बिन हमीद सवाई ने बयान किया, कहा कि मुझसे हज़रत अनस बिन मालिक रदी अल्लाह अन्हु ने बयान किया। उन्होंने कहा कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो मदीने के बुलंद जानिब क़बा के एक मोहल्ले में आपने सबसे पहले क़याम किया, जिसे बनी उमरो बिन औफ का मोहल्ला कहा जाता था। रावी ने बयान किया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ 14 रात क़याम किया। फिर आपने कबीला बनी नज्जार के लोगों को बुला भेजा। उन्होंने बयान किया कि अंसार बनी नज्जार आपकी खिदमत में तलवारें लटकाए हुए हाजिर हुए। रावी ने बयान किया, गोया इस वक्त भी वो मंजर मेरी नज़रों के सामने है। क्या हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सवारी पर सवार हैं, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह अन्हु उसी सवारी पर आपके पीछे सवार हैं, और बनी नज्जार के अंसार आपके चारों तरफ हल्का बनाए हुए मुसल्लाह पैदल चले जा रहे हैं। आखिर आप हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के घर के करीब उतर गए। रावी ने बयान किया कि अभी तक जहाँ भी नमाज का वक्त हो जाता वहीं आप नमाज पढ़ लेते थे। बकरियों के रेवड़ जहाँ रात को बांधे जाते वहाँ भी नमाज पढ़ ली जाती थी। बयान किया कि फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद की तामीर का हुक्म फरमाया। आपने इसके लिए कबीला बनी नज्जार के लोगों को बुला भेजा। वो हाजिर हुए तो आपने फरमाया, अय बनु नज्जार, अपने इस बाग की कीमत तय कर लो। उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं अल्लाह की कसम, हम इसकी कीमत अल्लाह के सिवा और किसी से नहीं ले सकते। रावी ने बयान किया कि उस बाग में वो चीज़ें थीं जो मैं तुमसे बयान करूँगा। इसमें मुशरिकीन की कब्रें थीं, कुछ इसमें खंडर था और खजूरों के चंद दरख्त भी थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से मुशरिकीन की कब्रें उखाड़ दी गईं। जहाँ खंडर था उसे बराबर किया गया और खजूरों के दरख्त काट दिए गए। रावी ने बयान किया कि खजूर के तने मस्जिद के क़िबले की तरफ एक कतार में बतौर दीवार रख दिए गए और दरवाजे में चौखट की जगह पत्थर रख दिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया कि सहाबा जब पत्थर ढो रहे थे तो शेर पढ़ते जाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ खुद पत्थर ढोते और शेर पढ़ते। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ये शेर पढ़ते कि ऐ अल्लाह, आखिरत ही की खैर है पस्तु अंसार और मुहाजिरीन की मदद फरमा। सही बुखारी हदीस नंबर 3932। नाज़रीन, ये था आज का हदीस का वाक़या। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। आपसे मज़ीद दरख़्वास्त है कि इस तरह के सबक आमोज़ वाक़यात अपने घर वालों को और दोस्त अहबाब को सुनाते रहा करें, ताकि हम सब अपने दीन से जुड़े रहें और सीखते रहें। उमर बरलास को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।